हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। आइए आज हम प्रकाश किरण प्रकाशिकी के एक बहुत इम्पोर्टेंट भाग के बारे में जानते हैं, जिसको हमने कहा प्रकाशिक यंत्र। इसमें प्रकाशिक यंत्र प्राकृतिक और आर्टिफिशियल मीन्स कृत्रिम दोनों तरीके से हम पढ़ेंगे। तो पहले बात करें प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र, तो प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र मानव नेत्र, जिसके बारे में हम पहले जान रहे हैं। कंपटीशन में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कक्षा 10 में भी हमने इस टॉपिक को पढ़ा और फिर एक बार इसको हम रिपीट करते हैं। सबसे पहले बात आती है, तो हेडिंग आज की है मानव नेत्र, ह्यूमन आई। मानव नेत्र एक ऐसा यंत्र है जो उसके जीवन काल में कभी भी वृद्धि नहीं होती है। एक बार बच्चा जब पैदा होता है तो उसका आकार फिक्स होता है और अंतिम समय भी उसकी आँख का आकार उतना ही होता है। तो बात कर रहे हैं हम मानव नेत्र की। तो मानव नेत्र यह एक प्रकार का प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं। मानव नेत्र प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है, जिसकी सहायता फोटोग्राफी कैमरे की तरह कार्य कर रहा है, जिसकी सहायता से वस्तुओं को क्या किया जाता है, देखा जाता है, जिसकी सूचना हमारे दिमाग को केवल किस कैमरे द्वारा, मानव नेत्र द्वारा हमारे दिमाग को पहुंचती है। अब बात करें हम इसके आकार की। यह 25 मिलीमीटर व्यास का एक क्या होता है, गोला होता है। देखिए हम यह चित्र बनाते जाते हैं और समझाते जाते हैं। मानव नेत्र गोलाकार आकृति है, ठीक है। यह गोलाकार आकृति है। सबसे ऊपर वाले भाग में मानव नेत्र की जो क्या होती है, ऊपर वाला भाग जो होता है वो अपारदर्शी, इस सबसे ऊपर वाले भाग को कहते हैं दृढ़ पटल। क्या कहते हैं इसको, दृढ़ पटल कहते हैं। और इसको कहेंगे ठीक है, दृढ़ पटल, जो कि अपारदर्शी होती है और श्वेत होती है, यानी श्वेत पटल है जी, श्वेत है, साथ साथ कैसी है, अपारदर्शी। ठीक है, ध्यान रखेंगे यह पटल क्या है, श्वेत है और अपारदर्शी है। इस पटल को हम बहुत ध्यान से, इसे हमने दृढ़ पटल कहा। दृढ़ कहने का तात्पर्य यह दृढ़ होती है, अपने स्थान से नहीं खिसकती है, जिसके कारण जो आकार 25 मिलीमीटर व्यास कह रहे हैं वो फिक्स है। ठीक है, इसके नीचे की ओर, इसके नीचे जो श्वेत बन गई, इसके नीचे काले रंग की जो श्वेत जो है वो जेवाली हो गई, नीचे की ओर काले रंग की एक परत होती है। दूसरी इसके नीचे एक परत है जो कैसे रंग की होती है, काले रंग की होती है। इस परत को हम, इस परत को जो दूसरी परत है वो कैसे रंग की बनाई, हमने काले रंग की बनाई, जिसे हम इस क्या कर दे रहे हैं, स्केच पेन से डबल कर दे रहे हैं, काला सा दिखा दे रहे हैं हम इसे। यह परत जो दूसरी काले रंग की है, इस परत को हम कहते हैं रक्तब पटल, कोराइड बोलते हैं जिसे हम।
या क्या कहते हैं, कोलोराइड। क्या कहा हमने इसे, क्लोराइड कहा। और हम और बात करें स्पष्ट, काले रंग की होने के कारण इस पर जो भी प्रकाश गिरेगा वो क्या होगा, इसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। जब अवशोषित कर लिया जाएगा तो प्रकाश का क्या नहीं होगा, परावर्तन नहीं होगा। तो क्या क्या जाना हमने, पहली परत है वो श्वेत कलर की है जो अपारदर्शी है, जिसे हमने क्या कहा, दृढ़ पटल कहा। दूसरी परत जो किस रंग की है, काले रंग की है, जिसे हमने क्या कहा, रक्त पटल। रक्त से लाल रंग की मतलब में काले रंग की बनी हुई है, क्लोराइड कहा गया, रक्त पटल हो गया। ठीक है। दृढ़ पटल के आगे का भाग, दृढ़ पटल के आगे का जो भाग होता है वो उभरा हुआ होता है। दृढ़ पटल के आगे का जो भाग होता है वो क्या होता है, उभरा हुआ होता है। इस भाग को हम कॉर्निया कहते हैं। उस भाग को हमने क्या कहा, कॉर्निया कहा। जो काला यहाँ एंड कर देंगे हम, यहाँ भी जोड़ दें। इस भाग को क्या कहा हमने, कॉर्निया। क्या कहा हमने इसे, कॉर्निया कहा। इस भाग को क्या कहते हैं, उभरा हुआ होता है। इतना भाग पारदर्शी होता है। श्वेत रंग की पटल है और यह एक दृढ़ पटल है। सबसे पहले श्वेत दृढ़ पटल, यह एक बिल्कुल स्थिर होती है। दृढ़ होने के कारण से हमने क्या कहा, दृढ़ पटल कहा। श्वेत अपारदर्शी होती है। इसके नीचे काले रंग की परत होती है जो रक्त की बनी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रक्त पटल कहते हैं, क्लोराइड कहते हैं, जिसके कारण प्रकाश का अवशोषण हो जाता है, प्रकाश परावर्तित नहीं हो पाता, फोटो क्या बनेगी, सही बनेगी। इसके आगे, इस गोले के आगे का थोड़ा सा भाग जो क्या है, उभरा हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। पारदर्शी होता है, पतली झिल्ली होती है। जो पारदर्शी और कैसी झिल्ली होती है, पतली झिल्ली होती है। इस भाग पर प्रकाश, इसी भाग पर क्या होता है, आपतित होता है। सबसे पहले प्रकाश इसी भाग पर गिरेगा। ठीक है, कन्फर्म है। अब इसके आगे की बात करें, इसके आगे, इसके बीच में, इसके नीचे क्या होती है, आइरिस मीन्स इसके नीचे एक परत होती है जिसे हम रेटिना कहते हैं। तंत्रिकाओं की बनी परत है जी, तंत्रिकाओं की बनी ये क्या है, परत। एक और परत है इसके नीचे, तंत्रिकाओं की बनी ये क्या है जी, परत है। इस परत को हमने क्या कहा, रेटिना कहा। इस परत को हमने कहा रेटिना। तंत्रिकाओं की बनी हुई है यह एक पर्दे का कार्य कर रही है, जिस पर पूरा प्रतिबिंब इसी पर रेटिना पर बनता है। और यह तंत्रिकाओं के रूप में कहाँ को चली जाएगी, मस्तिष्क को चली जाएगी। यहाँ से प्रकाश तंतु होगा ये, रेटिना है। इस तीसरी परत को हमने कहा रेटिना। इस तीसरी परत को हमने क्या कहा, रेटिना कहा। यह रेटिना है तीसरी भाग, जो हमने इसके नीचे, यानी कितनी परतें हो गई, 3 परतें हो गई। पहली परत हो गई क्या, दृढ़ पटल। दूसरी परत हो गई काले रंग की परत, जिसे हमने रक्त पटल। और तीसरी तंतुओं की मीन्स रेटिना, तंतुओं की एक परत है जिसे रेटिना कहते हैं, जिस पर ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। इसके कॉर्निया के आगे की ओर तंत्रिकाओं का बना एक क्या होता है, झुंड होता है। इस झुंड को हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, आइरिस कहते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा आइरिस। ठीक है, आगे चलो। अब आइरिस, आइरिस में क्या होता है, एक पुतली लगी होती है इस तरह की, बीच में एक भाग होता है जो इसे हम पुतली कहते हैं। छोटा सा काला भाग होता है जिसमें एक छोटा सा श्वेत बिंदु होता है। इधर एक काला भाग होता है, श्वेत है, इसमें काला। इसे हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। इसे हमने क्या कहा, पुतली कहा। इस भाग को हम क्या कहा, पुतली।
ठीक है, पिपिल बोलते हैं, ई नहीं आता इसमें, तो पुतली हो गया। इसके बीच में बिल्कुल एक भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, नेत्र तारा कहते हैं। जो बीच का जो भाग दिख रहा है इस भाग को हम क्या कहेंगे, नेत्र तारा या पुतली कहेंगे, या नेत्र तारा। ठीक है, इतनी बात हो गई कंफर्म। क्या क्या जान गए हम? सबसे पहले दृढ़ पटल जान गए। श्वेत पारदर्शी एक परत है जो अपने आकार को स्थिर रखती है, इसे हमने क्या कहा, दृढ़ पटल। दृढ़ पटल के नीचे क्या होती है, काले रंग की एक परत होती है जिसे हम कौन सा पटल, रक्तक पटल कहते हैं, कोराइट कहते हैं। उसके नीचे तंत्रिकाओं की एक परत होती है जो पर्दे का काम करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। दृढ़ पटल का आगे का भाग उभरा हुआ होता है जिसे क्या कहा, कॉर्निया कहा, जो कि पारदर्शी झिल्ली का बना होता है। प्रकाश सर्वप्रथम इसी झिल्ली पर क्या होता है, आपतित होता है। इन परतों से एक तंत्रिकाओं द्वारा एक झिल्ली, एक झुंड बना होता है। इस झुंड को क्या कहते हैं, आयरिस कहते हैं। में मांसपेशियों की बनी होती है। ये काय की बनी होती है, मांसपेशियों की बनी होती है। इनके बीच में क्या होता है, एक लेंस होता है जिसे हम नेत्र लेंस कहेंगे। जिसे क्या कहेंगे हम, नेत्र लेंस कहेंगे। नेत्र तारा मीन्स नेत्र लेंस कहेंगे। तो ये बना एक अपना नेत्र लेंस। नेत्र लेंस बना है, यह क्या हो गया, नेत्र लेंस हो गया। आ गई कंफर्म बात। नेत्र लेंस के बीच में एक छोटा सा बिंदु होता है जो पुतली, इसे हमने क्या कहा, पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। नेत्र लेंस की भी बात समझें। नेत्र लेंस जो होता है मांसपेशियों का, पारदर्शी मांसपेशियों का बना होता है इस तरह से। इसका जे वाले वक्र की वक्रता त्रिज्या R1, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या, R2। R1 ज़्यादा है किससे, R2 से। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज़्यादा, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, कम होती है। यानी इस प्रकार का आकार होता है और यह मांसपेशियों के बीच इस प्रकार दबाव बढ़ाया जा सकता है कि इसे हम दबाकर इनकी वक्रता त्रिज्याएं बदल सकते हैं। अब वक्रता त्रिज्या बदलने से क्या बदल जाएगी, फोकस दूरी, क्योंकि 1/f बराबर n-1 1/R1 माइनस 1/R1 R2 को बदलकर हम फोकस दूरी क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसे हमने नेत्र लेंस कहा। नेत्र लेंस के बीच में एक काला सा छोटा सा भाग होता है जिसके अंदर एक श्वेत बिंदु होता है जिसे हम पुतली कहते हैं, नेत्र तारा कहते हैं। क्या कहा हमने से, नेत्र तारा कहा। इतनी बात ठीक है। अब इसके बीच में कॉर्निया और नेत्र तारे के बीच में जो द्रव भरा होता है, जो भी द्रव भरा होगा पानी की तरह होता है, इस द्रव को हम कहते हैं जलीय द्रव। कौन सा द्रव कहते हैं, जलीय द्रव, एक्वियस ह्यूमर। ठीक है, जलीय द्रव कहा इसे, जिसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.336 होता है। यानी जल के समान है। जल का अपवर्तनांक 1.33 है। तो इसके बीच में जो द्रव भरा है वो जल के समान है। इसका काम, इसमें कोई भी कचरा आ जाने पर उसे साफ करना है। आंसू कह लें हम जिसे अपनी सामान्य भाषा में, तो जलीय द्रव माने आंसू। अब बात करें जलीय नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में एक द्रव भरा होता है जिसका अपवर्तनांक क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इनके बीच में एक और द्रव भरा हुआ है। किन किन के बीच, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच जो द्रव भरा हुआ है बहुत ज़्यादा घनत्व वाला है, जो कांच के समान गाढ़ा है। किस जैसा है, कांच के समान क्या है, गाढ़ा है। इस द्रव को हम कांचाव द्रव कहते हैं। कौन सा द्रव कहा इस द्रव को, कांचाव। एक गाढ़ा द्रव भरा हुआ है और जो बाहर द्रव भरा था वो पानी की तरह था और यह द्रव कांच की तरह है। तो इस द्रव को कहते हैं कांचाव द्रव। कौन सा द्रव कहा, कांचाव द्रव। विट्रुअस ह्यूमर। इसका अपवर्तनांक 1.66 के आसपास होता है। अधिक घनत्व, अधिक अपवर्तनांक वाला द्रव है जी। ठीक है, कांच के समान। कोई भी चीज़ को, इसको ध्यान रखेंगे बिल्कुल।
कांच के समान गाढ़ा द्रव है, इसको हमने क्या कहा? कांचाभ द्रव कहा। कांच जैसा है इसलिए इसे हमने कौन सा द्रव कहा? कांचाभ द्रव। यहाँ पर एक बिंदु होगा, एक बिंदु जिसकी सुग्राहिता अनंत होती है, इस बिंदु को क्या कहते हैं हम? पीत बिंदु। येलो, इसकी जो सुग्राहिता होती है अनंत होती है। अगर यहाँ प्रतिबिंब बन गया तो बहुत स्पष्ट दिखाई देगा हमें। और एक बिंदु यहाँ पर होता है, इस बिंदु को बिल्कुल यहाँ, बिल्कुल तंत्रिका जहाँ से जा रही हूँ, इस बिंदु को हम कहेंगे अंध बिंदु। मीन्स इसकी सुग्राहिता जो होती है वो शून्य होती है। सुग्राहिता क्या होती है? शून्य होती है। क्या कहा हमने? सिंपल सी बात बताई, कुछ बिंदु बताए हमने स्पष्ट। उन बिंदुओं को जरा हम स्पष्ट कर दें। सबसे पहले हमने क्या बताया? नंबर फर्स्ट पॉइंट, दृढ़ पटल। ठीक है, यह क्या होती है? श्वेत पारदर्शी अपारदर्शी झिल्ली होती है जो दृढ़ होती है, अपने स्थान से नहीं बदलती है। इसका व्यास पूरे गोले का जो है वो 25 मिलीमीटर व्यास का होता है। ठीक है, इसके नीचे दूसरी कौन सी है? रक्तक पटल। क्लोराइड। ठीक है, जिसके नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है, रक्तक पटल होती है। काले रंग की होने के कारण इस पर जो भी प्रकाश गिरेगा उसका अवशोषण हो जाएगा, परावर्तन नहीं होगा। परावर्तन नहीं होगा तो प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा। इसके नीचे क्या है? तंत्रिकाओं की बनी। इसके बाद अगर हम बात करें कि दृढ़ पटल के आगे का भाग उभरा हुआ होता है, इस भाग को हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? आगे का जो उभरा हुआ भाग है यह पारदर्शी झिल्ली है। प्रकाश सबसे पहले इसी पर क्या होगा? गिरेगा। सबसे पहले इसी भाग पर क्या होता है? प्रकाश गिरता है। इस भाग को हमने क्या कहा? कॉर्निया कहा। तो कॉर्निया के बाद इसके जो दृढ़ पटल इत्यादि से जो मांसपेशियां हैं उनका एक समूह होता है, एक झुंड होता है। इस भाग को हम क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। तो अगले बात में आ गया आइरिस। ठीक है, आइरिस के बाद बात करें, इसके बीच में एक नेत्र लेंस होता है जो इसके बीच में लगा होता है, इसे हम बात करें नेत्र लेंस। ठीक है, नेत्र लेंस हो गया जो इन के बीच में होता है, इन्हें दबा दिया जाता है। अगर यह मांसपेशियों पर दबाव बढ़ता है तो ये क्या हो जाता है? दब जाएगा। और दबने पर इसकी वक्रता त्रिज्या, चूंकि हमने कहा इस आकृति का होता है यह R1 और इसके जो R2, पहले की वक्रता त्रिज्या ज़्यादा, दूसरे की वक्रता त्रिज्या कम होती है। और इसको दबाकर इसकी वक्रता त्रिज्याओं को बदला जा सकता है। वक्रता त्रिज्या बदलकर इसकी फोकस दूरी को भी बदला जा सकता है। ठीक है, कन्फर्म है इतनी बात। इसके बाद इसके बीच में एक काला बिंदु होता है जिसे हमने पुतली कहा या नेत्र तारा। एक काला भाग होता है जिसे हमने पुतली कहा। इसके बीच में एक बारीक सा छोटा सा बिंदु होता है जिसे हमने नेत्र तारा कहा। हम इस पर आइरिस पर मांसपेशियों के दबाव से हम इसकी वक्रता त्रिज्या बदलकर फोकस दूरी बदल सकते हैं और इस पर आने वाले प्रकाश का अवशोषण को बदला जा सकता है। ठीक है, फिर इसके और कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में जो द्रव होता है उस द्रव को क्या कहा हमने? जलीय द्रव। ठीक है, और किनके बीच में? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में जो होता है उसे क्या कहते हैं? कांचाभ द्रव। कांच की तरह, जे वाला द्रव कांच की तरह है और जे वाला द्रव पानी की तरह है, इसलिए इसे हमने कौन सा द्रव कहा? जलीय द्रव। और इसको हमने कहा कांचाभ। इसका अपवर्तनांक जल के अपवर्तनांक के बराबर 1.336, इसका अपवर्तनांक बहुत ज़्यादा है, 1.67 के आसपास है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब क्या चीज़ रह गई अपनी? इसके बाद बात आती है रेटिना। हो ही गई अपनी? नहीं हुई रेटिना। फिर इसके बाद आती है तीसरी 8वीं बात, रेटिना। रक्तक पटल के नीचे तंत्रिकाओं का बना एक जाल होता है। इस जाल को हम क्या कहते हैं? बहुत सुग्राही तंत्रिकाओं का बना है, इसे हम रेटिना कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? रेटिना। जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना पर ही बनेगा। तब रेटिना की तंत्रिकाओं की सूचना किसको पहुंचेगी? मस्तिष्क को पहुंचेगी और हमें वस्तु दिखाई देने लगेगी। वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा? दिखाई देगा। फिर इसके बाद 9वीं बात आती है
अंध बिंदु, पहले पीत बिंदु की बात कर लें। पीत बिंदु, पीत बिंदु के बारे में क्या बताया? रेटिना पर एक बिंदु होता है पीत बिंदु, येलो पॉइंट कहते हैं, जिसकी सुग्राहिता अनंत होती है। इस पर अगर प्रतिबिंब बने तो सबसे अच्छी सुग्राहिता होगी, यानी प्रतिबिंब आपको सबसे ज़्यादा साफ दिखाई देगा। फिर इसके बाद 10वीं बात आती है तुम्हारी अंध बिंदु, जहाँ से तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं उस स्थान पर एक बिंदु होता है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? हम अंध बिंदु कहते हैं। इसकी सुग्राहिता शून्य होती है, यानी हमारे लेंस द्वारा प्रतिबिंब पीत बिंदु पर बनेगा या अंध बिंदु के बीच में पड़ेगा। अगर प्रतिबिंब बनना यहाँ को खिसकता जाएगा तो हमारी आँख की रोशनी क्या होती जा रही? कम होती जाएगी। जब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अंध बिंदु पे, तो हमें वस्तु दिखाई देना बंद, क्योंकि इसकी सुग्राहिता 0 है, इसकी सुग्राहिता क्या है? अनंत है। इस प्रकार से मानव, अब प्रतिबिंब का बनना, सबसे पहले हम क्या करेंगे? वस्तु को किसके सामने रखेंगे? कॉर्निया आँख के सामने रखेंगे। वस्तु से जाने वाली प्रकाश की किरणें कॉर्निया से गुजरकर लेंस पर गिरेंगी और लेंस क्या करेगा? इन किरणों को अपवर्तित कर कहाँ फोकस बना देगा? रेटिना पर प्रतिबिंब बना देगा। रेटिना पर उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा, जिसकी सूचना किसको चली जाएगी? तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क को चली जाएगी और हमें वस्तु दिखाई देने लगी। अब बात आती है आँख की समंजन क्षमता। जो आइरिस है यह मांसपेशियों से बनी है और मांसपेशियाँ सिकुड़ती और फैलती हैं। देखो, जब तेज़ रोशनी होती है तो हमारी आंखें क्या हो जाती हैं? सिकुड़ जाती हैं। जब कम रोशनी होती है आंखें क्या हो जाती हैं? फैल जाती हैं। आंख के सिकुड़ने और फैलने से प्रकाश की तीव्रता की मात्रा को कम ज़्यादा किया जा सकता है प्रतिबिंब पर, जिससे हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। प्रतिबिंब की चकाचौंध जो होगी वो स्पष्ट। अगर हम बात करें तीव्र प्रकाश है, तो तीव्र प्रकाश है तो ये मांसपेशियाँ क्या होंगी? फैलेंगी, जिससे पुतली को क्या कर देंगी? छोटा कर देंगी। और जब छोटा कर देंगी तो प्रकाश की मात्रा कम जाएगी, और जब अंधेरा होगा तो हम अपने आप अपनी आँखों को, आइरिस की मांसपेशियाँ क्या हो जाएंगी? फैल जाएंगी, और फैलने से पुतली का आकार क्या हो जाएगा? कुछ बड़ा हो जाएगा और प्रकाश की मात्रा ज़्यादा जाएगी। इस प्रकार से इस क्षमता को, मांसपेशियों को सिकोड़ कर लेंस की फोकस दूरी को बदलने की क्षमता आँख की समंजन क्षमता कहलाती है। आँख की क्या कहलाती है? समंजन क्षमता कहलाती है। कन्फर्म है ना? अब हम जानेंगे, जब मानव नेत्र के बारे में जान लिया तो मानव नेत्र में कौन कौन से दोष हैं, कौन कौन सी कमियां हो जाती हैं, उनके निवारण क्या हैं, उन दोषों को कैसे दूर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इसके बारे में जानेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, इसको पढ़ें, तैयार करें, फिर मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।